बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, 7.4 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका एक पार्ट जो है वो हमारे क्लास वर्क के शॉर्ट सिलेबस में शामिल है और बाकी दो पार्ट जो हैं उसके वो होमवर्क के शॉर्ट सिलेबस में शामिल हैं। लिहाजा मतलब ये कि तीनों पार्ट्स इसके जो हैं वो हमने करने हैं जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तीनों पार्ट्स में हमने क्या काम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, सी एन 5 इज इक्वल टू सी एन 4। सी एन 5 इज इक्वल टू सी एन 4 यानी कम्बिनेशन एन और 5 इज इक्वल टू कम्बिनेशन एन 4। इनको हम लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। कम्बिनेशन एन और 5 इज इक्वल टू कम्बिनेशन एन और 4। लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें कम्बिनेशन एन और डिनोमिनेटर जो लोअर लिमिट है उसे हम एन माइनस 5 लिख देते हैं। यानी वैल्यू को चेंज नहीं करना लेकिन एन माइनस। ये किस थ्योरम के थ्रू, ये थ्योरम जो हमने डिस्कस किया था ये यहाँ पे साथ मेंशन भी किया हुआ है, जो हमने कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन थ्योरम पेज नंबर 240 पे जो हमने स्टडी किया था बुक के ऊपर, पेज नंबर 240 पे कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन थ्योरम, उसमें हमने यही चीज़ प्रूव की थी कि सी एन आर इज इक्वल टू सी एन एन माइनस आर। तो यहाँ पे आर है, देखें यहाँ पर आर को हम एन में से माइनस कर रहे हैं और इनको हमने सॉल्व भी किया था, प्रूव किया था कि ये दोनों इक्वल हैं। इसी थ्योरम की मदद से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो 5 है ना उसे हम n माइनस 5 भी लिख सकते हैं, जो लोअर लिमिट है उसे। अब कंपेयर करना है, अपर को अपर के कंपेयर करेंगे, n इज इक्वल टू n, वो तो कट जाएंगे। हम लोअर को कंपेयर करेंगे लोअर के साथ, यानी n माइनस 5 इज इक्वल टू 4। हमने n माइनस 5 इज इक्वल टू 4 यहाँ कंपेयर कर लिया। प्लस 5 जो है वो इधर आकर क्या हो गया, माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, सॉरी। n माइनस 5 है वो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। n इज इक्वल टू 9 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन का, जो सेकंड पार्ट है वो ये है। सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि सी एन 10 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 11 ओवर 2 फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट्स, सी एन 10 इसे इसी तरीके से लिख लेंगे। हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर 12.11 ओवर 2 फैक्टोरियल जो है इसमें 11 के साथ यानी नोमिनेटर के साथ 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 फैक्टोरियल पे ही हम वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 10 फैक्टोरियल पे हमने डिवाइड भी कर दिया। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, 12.11.10 फैक्टोरियल, डिजिट एक तरतीब से कम हो रहे हैं, डिसेंडिंग फॉर्म में जा रहे हैं और आगे 10 के साथ जो सबसे छोटी लिमिट यहाँ पर है उसके साथ फैक्टोरियल भी है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 12 का फैक्टोरियल, क्योंकि 12 के फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें तो 12.11.10.9 इस तरह 1 की तरफ जाएंगे, लेकिन जिस वैल्यू पे रोकना चाहते हैं उसके साथ हम फैक्टोरियल लगा सकते हैं। 12 फैक्टोरियल नीचे आ गया हमारे पास, ये 10 फैक्टोरियल वैसे आ गया। ये जो 2 फैक्टोरियल है डियर स्टूडेंट्स, इसे हम लिख सकते हैं 12 माइनस 10 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल नीचे 10 फैक्टोरियल, और ये जो 2 फैक्टोरियल है इसे हम लिख सकते हैं 12 माइनस 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 12 में से 10 को माइनस करेंगे वही 2 बन जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है कि सी एन और 10, ये लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे आ गई, राइट हैंड साइड जो है ना ये, इसे हम लिख सकते हैं C12 और 10। C12 और 10 यानी कि अपर लिमिट 12 आ गई, लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। ये क्यों? क्योंकि देखें अगर इसे हम ओपन करें, इसी C12 और 10 को अगर हम ओपन करना चाहें तो देखें नोमिनेटर का फैक्टोरियल ऊपर आएगा 12 फैक्टोरियल, नीचे पहले इस यानी कि लोअर लिमिट का फैक्टोरियल आएगा, फिर अपर माइनस लोअर लिमिट का फैक्टोरियल, यानी इस फॉर्म में हम
इस कम्बिनेशन को लिख सकते हैं। तो लिहाजा इसे क्लोज करके हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो नीचे 10 इज इक्वल टू 10, नीचे 10 इज इक्वल टू 10 ये तो कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएंगे ये। ऊपर देखें n इज इक्वल टू 12, तो वही हमारे पास n की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका तीसरा पार्ट है Cn और 12 इज इक्वल टू Cn और 6, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद डियर स्टूडेंट्स हमने क्या काम करना है कि Cn और जो नीचे 12 है उसे हम लिख सकते हैं n-12। ये हमने इसे किस फॉर्म में लिख लिया, n-12। किस मेथड से, वही जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन हमने 240 पेज पे पढ़ा था ये वाला, उसी मेथड के थ्रू हमने इस 12 को n-12 लिख लिया इज इक्वल टू Cn और 6। अब ऊपर n इज इक्वल टू n, अपर लिमिट इज इक्वल टू अपर लिमिट, वो तो ख़त्म हो जाएगी। n-12 इज इक्वल टू 6, ये 12 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 18 जो है वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके तीनों पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 1 के जो तीनों पार्ट्स हैं इनकी अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान है। कम्बिनेशन को खोलते वक्त आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि कम्बिनेशन में पहले अपर लिमिट का ऊपर फैक्टोरियल लिखते हैं, फिर बटा लगाकर नीचे लोअर लिमिट का फैक्टोरियल, फिर अपर माइनस लोअर उसका फैक्टोरियल। इस तरीके से हमने उसे ओपन करना है। और फैक्टोरियल को डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर 5 का फैक्टोरियल है तो उसे हम क्या काम करते हैं 5.4.3.2.1 तक ओपन करना है, 0 नहीं, क्योंकि 0 तक ओपन करेंगे तो वो सबसे मल्टीप्लाई होके वो फैक्टोरियल ही ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हम लोगों ने क्या काम करना है कि इसी तरीके से इसे ओपन करना है। 5 फैक्टोरियल को जब हम लिखते हैं 5.4.3.2.1 तो हम इसे किसी भी दरमियान में भी किसी डिजिट पे रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल है, इसे हम 3 पे रोकना चाहते हैं तो 5.4.3, लेकिन 3 के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को फैक्टोरियल की, परमोटेशन की और कम्बिनेशन की इजीली समझ आ गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।